मन को समझना या देखना, इसकी जो चालाकियां हैं सर, उनको देखना बहुत बड़ी बात है। अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, छोटी छोटी, इसके टालने की आदत है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर। आप ट्राई करके देख लो। योगा करना है कल से, कल सुबह उठेंगे, ये नहीं 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे, 1 बजे उठे 1 बजे नहीं तुरंत कह देता, अब तो 1 बज गया, दोपहर हो गया, दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, साइंस कहती है, तो चलो कोई बात नहीं, अब कल से कर लेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर। इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा। सबसे मजेदार बात, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर सर ये करने नहीं देगा। यही इसकी ब्यूटी है सर। और वो जब आप पकड़ लेते हैं, बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है। जहां आपने उस बात को पकड़ा, अरे यार ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा। दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है, हाँ कहेगा बिल्कुल एकदम उठना है, और 3:50 पे उठना है, फिर सुबह वही नाटक कर देगा। ये पहला चरण है, बड़ा क्रूशियल चरण है, बड़ा प्यारा चरण है सर। इसकी चालाकियों को पकड़ना, मन को समझना या देखना, ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर। ये नहीं कहता ही नहीं, ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ, और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं कल कर लेंगे, ना जलील करेगा आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे, ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी, कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना, खत्म। और अब भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म, कोई सिगरेट नहीं, और माँ बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना। और बहुत बदतमीजी यार, ये क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे, वो कर, कसम खा ली। 1 जनवरी दोपहर 12 बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है, नेहरू जी पीते थे। बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा। अब देखा, आप इसकी चाल देखिए, बड़े बड़े लोगों का नाम फेंकेगा आपके सामने। ओ फिदल कास्ट्रो इतना बड़ा रूलर था, वो सिगार पीता था, सद्दाम हुसैन पीता था, सब पागल थे। आपने कहा नहीं हम नहीं पिएंगे, हम कसम नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं पीते थे। फिर ये कुछ देर शांत रहेगा सर, फिर कहेगा कि अरे दिन में 5 पीने से क्या आ जाता है, एक सुबह पी लो, दोपहर पी लो, फ्रेश होने के लिए पी लो। सिगरेट पी के माइंड ही तो फ्रेश करके पढ़ना ही तो है। एक इंटरेस्ट आपका जोड़ देगा कि सिगरेट पी और पढ़ाई। आप फिर भी झांसे में नहीं आए कि बड़े सारे अच्छे लोग थे, कभी सिगरेट, सदगुरु सिगरेट नहीं पीते, उनसे ध्यान नहीं होता। फिर ये चुप हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद एक्टिव होगा कि अरे एक पीने से क्या होता है, एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर, पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक, और एक पिला देगा सर। और जब एक पिला देगा, फिर कहेगा जब एक पी ही लिए, कसम टूट ही गई, तो अब अगले साल देखेंगे। इसकी जो चालाकियां हैं सर, उनको देखना बहुत बड़ी बात है। मन को समझना बहुत, यही इसीलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन। फिलॉसफी के लिए जो हमने वर्ड बनाया है वो है दर्शन, देखकर, लर्निंग बाय सीइंग। वेस्टर्न फिलॉसफी लव फॉर नॉलेज, उनकी डेफिनेशन अलग है। हमारी फिलॉसफी का जो वर्ड है दर्शन, लर्निंग बाय सीइंग। बुद्ध ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा स्पिरिचुअलिज्म, देखा। क्या देखा? एक ओल्ड मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, और एक सन्यासी को देखा। वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी क्यूरियोसिटी को तो मार ही डाला। दर्शन। अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, छोटी छोटी, वो पहला चरण है सर, फर्स्ट फेज। और एग्जाम्पल देगा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो 21 ईयर एज है, अगली बार दे लेंगे। इसके टालने की आदत है सर। ये जो पहला फेस है इसका, वो बड़ा क्रूशियल है।
क्योंकि उस माइन्यूट चीजों को पकड़ना, आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर। वो 30 साल पुराना मन है, याद रखिएगा, और आप एकदम नए हैं। ये पहला फेस होता है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर। आप ट्राई करके देख लो। योगा करना है कल से, कल सुबह उठेंगे, यानी 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे, 1 बजे उठे 1 बजे करेंगे। नहीं तुरंत कह देता, अब तो 1 बज गया, दोपहर हो गया, दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, साइंस कहती है, तो चलो कोई बात नहीं, अब कल से कर लेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर। इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा। सबसे मजेदार बात, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर सर ये करने नहीं देगा। यही इसकी ब्यूटी है सर। और वो जब आप पकड़ लेते हैं, बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है। जहां आपने उस बात को पकड़ा कि अरे यार ये तो 15 दिन से मुझे सुबह उठने नहीं दे रहा, और सर ये रिपीट करेगा, दूसरे दिन शाम को भी आप कहेंगे कि कल तो उठना ही है। हाँ कहेगा बिल्कुल, एकदम उठना है, और 3:50 पे उठना है। फिर सुबह वही नाटक कर देगा। ये पहला चरण है, बड़ा क्रूशियल चरण है, बड़ा प्यारा चरण है सर, इसकी चालाकियों को पकड़ना सर। अब दूसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर। ये इंपॉर्टेंट है, ये और इंपॉर्टेंट है सर। ये फेस तो बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता, खुद ही से जान ही नहीं पाते लड़ाई किससे हो रही है। उस फ्रस्ट्रेशन को वो दूसरे के ऊपर उतारते हैं। सर इस दुनिया में हर आदमी अचीवमेंट चाहता है सर, आइडेंटिटी चाहता है हर आदमी, लेकिन जब वो अपनी ऊर्जा को लगा नहीं पाता तो फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है। माँ बाप से झगड़ा कर लेगा, भाई बहन से झगड़ा कर लेगा, दोस्तों से झगड़ा कर लेगा, टीचरों, मतलब दूसरा फेस। अब मन क्या है, कहां है, ये किसी को नहीं पता सर। जब आप आंख बंद करते हैं ना, थॉट आती है, कहां से ये किसी को नहीं पता सर। हमको लगता है यहीं कहीं से आ रही है, पर स्पेसिफिकली कहां से, जैसे लीवर से क्या निकल रहा है हमें पता है, किडनी से क्या हो रहा है हमें पता है, हार्ट से क्या हो रहा है हमें पता है, लेकिन विचार कहां से आ रहे हैं। अब आप कमरे में बैठे 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 पढ़ रहे, वो विचार आ गया कि यार हवाई जहाज गिर गया बिल्डिंग पे, मर गए। अब आप बेचैन हो गए, बाहर निकल आए, बस आ गया थॉट, आ गया, आपको पता ही नहीं चला, थॉट आ गया। ये मन कहां है ये नहीं पता। तो जब पता ही नहीं कहां है तो उस पर वर्क कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज। When you don't know what is mind and where is mind and from where thoughts are coming, how you will work on it? ये दूसरी बहुत बड़ी समस्या साधकों के सामने, पता ही नहीं विचार कहां से आ रहे हैं, बस आते हैं, बस आते हैं। और बहुत बड़ी बात, सब बहुत बड़ी बात, मन के कुछ अगर आप पहलू देखें माइंड के, एक तो पता नहीं विचार कहां से आते हैं, और विचार ऐसे आएंगे जैसे आपसे मैंने 1000 रुपए ले रखा है, आप मुझे फोन मिला रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, तो ये विचार नहीं आएगा कि बेचारे का फोन खो गया होगा ना, विचार ये आएगा कि देखो पैसा लिए फोन नहीं उठा रहा। विचार ये भी तो आ सकता है कि बेचारे का फोन खो गया होगा, कोई बात नहीं, 2 बार के बाद नहीं मिलाएंगे। और अगर ये आ जाए, दोनों विचार हैं, मैं आपका 1000 रुपए लिया हूं, आप मुझे फोन कर रहे हैं और मैं नहीं उठा रहा हूं, तो अब 2 विचार आ सकते हैं, एक कि बेचारे का फोन खो गया होगा। अब अगर विचार ये आ जाए तो आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अगर विचार ये आ गया कि देखो पैसा लिए जानबूझ के नहीं उठा रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दोनों विचार, एक विचार आपको शांति दे रहा है और दूसरा विचार आपको अशांति दे रहा है, और ये हर केस में होगा सर, हर जगह होगा, हर जगह लाइफ के हर फेस में ये 2 विचार उठेंगे। अब आप अगर ध्यानी हैं तो आप पॉजिटिव विचार पकड़ेंगे, ये ध्यान का सबसे बड़ा रोल है सर। हर फेस में, हर आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा है, आपके मन में आ गया किसी और से बात कर रही है, आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात नहीं, रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर, सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं। यहां लोग दूसरे आदमी की पिक्चर बना के बैठे हैं, अरे हमको पता है, सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, वो अपने बारे में नहीं, अपने बारे में, हमारे बारे में दूसरे जानते हैं। ये इस हिंदुस्तान के समाज की सबसे बड़ा पहलू है सर, सब जानते हैं, कह रहे हैं सब जानते हैं इनको, इनके पापा डाकखाने में बाबू थे, जानते हैं। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है, यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए लिंकन बन जाए। अब आपको पता नहीं विचार कहां से आ रहे हैं, तो वर्क किस पे करोगे। यहां पर दूसरा स्टेज है जहां पर आदमी फंसता है। ये तो पहला फेज चालाकियों वाला है, उसमें डायरी बनानी पड़ेगी आपको।
दूसरा फेज थोड़ा चैलेंजिंग फेज, माइंड पता नहीं, तो अब हम वर्क उस पर कर सकते हैं जो हमें पता है। पता क्या है? ब्रीदिंग। मन नहीं पता, ब्रीदिंग पता है, और इन दोनों का इतना गहरा संबंध है सर, ओहो, अरे बाप रे। हमें सुधारना इसे है लेकिन इसका पता नहीं, लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं सर पहले फेज में। इसी को अध्यात्म में साधना कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेमिंग द ब्रेथ इज कॉल्ड एज साधना। यहीं से शुरुआत होती है सर। अगर हमें पता है कि मन की बेचैनी, मन का उतावलापन सांसों से कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम किस पे काम करेंगे? सांसों पे करेंगे। बट इन द इनिशियल फेज, और भाई साहब, एक डेड में और जिंदा में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बॉडी वही है, सांस गायब है। ये सेकंड फेज है सर। बहुत दिनों, हालांकि मैं इस पर बोलने का एक कोई उचित अथॉरिटी नहीं हूं। एक बहुत बड़े संत को मैंने आमंत्रित किया है इस पर बोलने, पर मैं अपने अनुभव जो मैंने सीखे हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और अगला मेरा उद्देश्य यही है, अपने स्कूल वेंचर को शुरू करना, शिक्षा पद्धति पर काम करना। यह देश भगवान पैदा करता है सर। आईएएस तो बहुत छोटी सी बात है सर, यह भगवान पैदा करने वाला देश है सर। हमारे युवा गलत नहीं है सर, डायरेक्शन नहीं मिली। बहुत आसान है युवाओं को कोसना सर, मैं तो उन्हीं को फेस करता हूं सर, बहुत आसान है। अरे आजकल के लड़के निकम्मे हैं, आजकल की लड़कियां कुछ भी नहीं है सर। किसी को भी अगर डायरेक्शन सही नहीं मिलेगी तो वो भटकेगा सर। और जैसे जैसे आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आनी, शुरुआत में दिक्कत होगी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरिए मत सर, कहीं से तो आप शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आपकी सांसें पकड़ में आने लगेंगी ना सर, एक बहुत बड़ी चीज आपके अंदर डेवलप होगी, बहुत बड़ी। आपके परिवार वाले, आपके अगल बगल के लोग सब सख्ते में आना शुरू हो जाएंगे कि अरे यार, बड़ी बड़ी बातें करने लगा ये बंदा। ये पैदा होना शुरू हो जाएगा सर, समझदारी। सेकेंड फेज में यह चीज डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता।